स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश यंग हरियाणा में। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। यंग हरियाणा में हम आप युवाओं से जुड़े मुद्दे लेकर आते हैं और ऐसे ही युवाओं को हम लेकर आते हैं जो आप ही की तरह कुछ सपने लेकर निकलते हैं और उन्हीं सपनों को लेकर जो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही युवाओं के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मासूम शर्मा जी, जो कि सिंगर भी हैं और राइटर भी हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि इनका जो जीवन का सफर है वो कैसा रहा। बहुत फेमस सिंगर हैं, आप सब युवा इनके गाने जरूर सुनते होंगे, तो इनसे ही आज हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनका करियर आगे कैसा रहा और ये कैसे देखते हैं शुरुआती दौर में जब कोई भी युवा सपने देखता है या कुछ भी वो बनने की चाहत रखता है तो उसको कामयाबी कैसे मिल सकती है। इससे जुड़े हुए आप कुछ भी अगर गाने सुनना चाहते हैं या आपका कोई भी इंटरेस्ट है संगीत से जुड़ा हुआ, लेखन से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सिंगर राइटर दोनों हैं, तो आप लोग कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। 011-4321-4321 नंबर है हमारा। मासूम से हम बात करते हैं। मासूम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका शुरुआती दौर कैसा रहा, आपका रुझान सिंगिंग की तरफ किस तरीके से आया? रुझान शुरुआत में मेरा, मैं जैसे कि बचपन में गांव में एक हमारी कीर्तन मंडली थी, उसमें मैं जाता था, सिर्फ सुनने जाता था, तो धीरे धीरे गाने भी लगा और इंटरेस्ट बढ़ता गया। स्कूल में जो फंक्शन वगैरह होते थे उनमें भाग लेता रहा और आगे मतलब लोगों का एक अच्छा आउटपुट मिलता कि फीडबैक मिलता, तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर फर्स्ट ईयर जब मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया तो पहली बार मैंने सोचा कि एल्बम मुझे करनी चाहिए, हरियाणवी का एल्बम। उससे पहले एक जागरण हुआ था हमारे जुलाना में, करमवीर फौजी जी आए थे, उस वक्त मैं बच्चा था। पानी वाली एक रागनी उस वक्त करमवीर फौजी की बहुत हिट हुई थी, तो उस प्रोग्राम में मैंने देखा था कि करमवीर फौजी के जो ऑटोग्राफ लेने वाले लोग, मतलब कितने लोगों, हाँ बहुत लोगों का एक हुजूम सा था। और तो उस वक्त मैंने एक सपना लिया था कि कभी ऐसा कुछ करूंगा कि आपके भी लोग, हाँ, कि हमारे भी लोग ऑटोग्राफ लें। तो उस वक्त एक सपना लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में मैं बढ़ता रहा और काम करता रहा, मेहनत से अपने मैंने काम किया और भगवान की दया से लोगों ने हमारी आवाज पसंद की। बिल्कुल, और उसी आवाज की बदौलत आज आपका नेम है, फेम है, युवा आपको एक आइडल के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि हरियाणा की हम बात करें, अमूमन स्पोर्ट्स में तो हम देखते हैं बहुत सारे खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन एक्टिंग में, सिंगिंग में नहीं उतना रुझान रहता। क्या वजह आपको लगता है? इसकी वजह ये है कि हमारा जो कल्चर है वो एक तरीके से, जैसे कि यहाँ जो जाटलैंड हमारा हरियाणा जो एरिया है, जिसमें एक सोशल टैबूज बहुत ज्यादा है, सामाजिक रुकावटें, जैसे कि ऑनर किलिंग को लेके बहुत ज्यादा मुद्दा, जो पूरा क्षेत्र है वो हरियाणा बेल्ट है ऑनर किलिंग पे। जो तो वजह ये है कि हमारा जो कल्चर है इतना डेवलप नहीं है। हमारे यहाँ लड़का लड़की एक साथ नाच नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते ब्याह शादी में। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी जैसे हम कहते हैं, वो बहुत सारी पंजाब में जैसे कि अगर देखें तो पंजाब में गिद्दा होता है और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो पंजाब की एक मेंटेलिटी इस लेवल पे शायद आगे है हमसे, इसीलिए उनका कल्चर भी उनका डेवलप है और हम सिनेमा में हम उनसे बहुत पीछे हैं। वो पीछे होने का कारण, उसी को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं और इसी वजह से आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। सामाजिक रुकावटें जो है वो बिल्कुल हम आपसे और चर्चा करेंगे, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अमित जुड़े हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं या क्या सुनना चाहते हैं, बताइए। अमित, आवाज मिल पा रही है? हेलो अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए अमित, क्या सुनना चाहते हैं आप? एक सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, ओला वाला रंग का सॉन्ग है। एक फरमाइश आई है आपके लिए। मारी गाड़ में के पटोला तू, मारी गाड़ में के पटोला तू, हाय हाय मर जानी करे ओला क्यों, हाय हाय मर जानी करे ओला क्यों। मेरी ननदी का भाई घना छोला न्यू, मेरी ननदी का भाई घना छोला न्यू, हाय हाय मर जाने करू ओला न्यू, हाय हाय मर जाने करू ओला न्यू। चलिए अमित, आपके लिए गाना भी सुना दे। एक और कॉलर हमारे साथ रजनीश जुड़े हैं। रजनीश, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप क्या मासूम से पूछना चाहते हैं या कौन सा सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। रजनीश जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
बता रहे रजनीश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, बताइए। हरियाणवी गाना आप सुनना चाहते हैं? कोई भी हरियाणवी गाना? कोई भी हरियाणवी। तू हाई लेवल की छोरी से, मैं छोरा सू जमींदारा का, मैं चलाऊं ट्रैक्टर 60 रे, तन शौक लग्जरी कारा का, तू तगड़े घर की छोरी से के बुझू तेरी बातां ने, तू सो मखमल के गद्दा पे मैं पानी लाऊं रातां ने, तू सो मखमल के गद्दा पे मैं पानी लाऊं रातां ने, मैं खाऊं रोट बाजरे के, तू पीजे बर्गर खावे से, मैं धोती कुर्ता पैरणिया, तन जिन्स ब्रांडेड बावे से, तू ताऊ ने अंकल कह दे से, तू ताऊ ने अंकल कह दे से, हम दिल तनी भावा नात्या ने, तू सो मखमल के गद्दा पे मैं पानी लाऊं रातां ने, तू सो मखमल के गद्दा पे मैं पानी लाऊं रातां ने। चलिए, तो गाना आपको सुनाया मासूम ने, बड़ी ही मासूमियत के साथ गाना सुना, और ये गाना आपका बहुत पॉपुलर हो रहा है, मैं देख रही हूँ युवाओं को खास तौर पर, किसी और सिंगर, लेकिन आपने जिस तरीके से अभी गाया, और बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग हैं जो इसी तरीके के गाने आपसे सुनना चाहते हैं। एक मैंने जब आपके बारे में पढ़ भी रही थी और आपने खुद भी बताया, एक्टिंग में आप करियर बनाना चाहते थे, शुरुआती रुझान आपका एक्टिंग की तरफ था, लेकिन उसके बाद संगीत की तरफ कैसे? मैं एक्टिंग को लेके, जैसे कि मैं 8वीं क्लास में जब था, एक बार घर से भाग के बॉम्बे गया था, तो जनता ट्रेन पकड़ी थी मैंने, मैं उसके बाद फिर मैं वहाँ घूमा फिरा, मुझे कुछ लगा नहीं, और उस वक्त कुछ था भी नहीं, मतलब टैलेंट भी नहीं था, बस वैसे ही एक सपना सजो रखा था, तो घूम फिर के आ गया। उसके बाद फिर एक बार मैं 11वीं क्लास में था, जब फिर मैं घर से भाग के फिर एक बार बॉम्बे गया, तो मुझे कीड़ा तो एक्टिंग का ही था शुरुआत से, तो लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि कोई इंस्टीट्यूट की कहाँ से सीखा जाए, कोई मतलब उसको लेके मैं बहुत घूमा, यूनिवर्सिटी में भी गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी गया, और मुझे ये था कि +2 के बाद मुझे बस एक्टिंग का कोई कोर्स करना है, ये पता था कि कोई कोर्स होता है एक्टिंग का, लेकिन ये नहीं पता था कहाँ होता है। मैं बहुत घुमा, डीयू में, मतलब माइंड में हम सोचते हैं कि एक्टिंग मतलब बॉम्बे जाके ही होगी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं होते ऐसे बड़े, और हरियाणा में भी जैसे आपने जिक्र किया कि कोई बहुत बड़ा ऐसा फिल्म से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर आप बेसिक ट्रेनिंग ले सके, एक्टिंग सीखी कैसे जाती है, की कैसे जाती है। नहीं, पहले नहीं था, अब तो खुल चुका है, जैसे कि फिर मैं उस लाइन में तो नहीं जा पाया, एक्टिंग का कोई इंस्टीट्यूट मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि म्यूजिक डिपार्टमेंट में ही को एडमिशन ले लिया जाए, तो मैं बिल्कुल। और आपके म्यूजिक के जबरदस्त फैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रोमा है इस वक्त हमारे साथ। तो रोमा, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। चलिए, रोमा से संपर्क नहीं हुआ, फिर से कॉल कीजिएगा, और जो भी दर्शक गाना सुनना चाहते हैं या कुछ भी फरमाइश हो आप लोगों की, आप लोग जरूर कार्यक्रम में जुड़े। 01143214321 नंबर है हमारा। मासूम से हम लगातार बात कर रहे हैं। मासूम, लोगों के कॉल्स आ रहे हैं जिस तरीके से, और युवाओं के खौसर पर सबकी जो जुबान पर आपके गाने चढ़े हुए रहते हैं, आप क्या उन युवाओं से कहना चाहेंगे आज के दौर में? क्योंकि आपने ये भी कहा कि एक्टिंग से आप शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन संगीत में आए, इस दौरान बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी आपको भी। मुश्किलें तो काफी आई हैं, और हरियाणवी जो सिनेमा जो है बहुत बैकफुट पे है, और उसको लेके मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है, क्षेत्र बहुत बड़ा है हरियाणवी सुनने वालों का, लगभग 10 करोड़ की पब्लिक हमें सुनती है, तो मैं यही चाहूंगा कि एक अच्छी म्यूजिक फील्ड में जो है अच्छा एक डेवलप हो रहा है हरियाणा का रीजनल, तो मैं यही कहना चाहूंगा ऑडियंस से कि इसी तरीके से प्यार देते रहें हरियाणवी सिंगर्स को, एक्टर्स को। बिल्कुल, और वो प्यार मिल रहा है, कॉल्स लगातार आ रही हैं। रामलाल हमारे साथ जुड़े हैं, एक और कॉलर हैं, उनसे जानते हैं। रामलाल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्या आप मासूम से पूछना चाहते हैं, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? बालाजी महाराज का गाना सुनाइए जी। कौन सा जी? बालाजी महाराज। बालाजी महाराज, ये गाना कौन सा है जी? रामलाल जी, आपकी बात फिर से आप बताइए, क्या आप कह रहे हैं? रामलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, फिर से बताइए। एक बालाजी महाराज का जी। बालाजी महाराज का गाना।
बालाजी महाराज का आप गाना सुनना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कोई भी भक्ति संगीत, कोई भी आप रागनी गा सकते हैं। बालाजी बालाजी मने दर्श दिखा दे, बालाजी बालाजी मने दर्श दिखा दे, बालाजी बालाजी मने लिफ्ट करा दे, बालाजी बालाजी मने लिफ्ट करा दे। बहुत घने दिन रहा गाम में, बहुत घने दिन रहा गाम में, इब मने शहर में शिफ्ट करा दे, बालाजी बालाजी मने लिफ्ट करा दे, छोटा सा बंगला गिफ्ट करा दे। चलिए, बेहद शुक्रिया, आपके लिए गाना भी गाया। ऐसे ही बाकी के जो कॉलर्स हैं जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। 011-4321-4321 नंबर है हमारा। कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, डिमांड लगातार गानों की आ रही है। साधुराम हमारे साथ जुड़े हैं। साधुराम, स्वागत है आपका। साधुराम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए। साधुराम जी नमस्कार, क्या आप गाना सुनना चाहते हैं? बताइए। मासूम शर्मा का टॉप गाना सुनना चाहता हूँ जी। मासूम शर्मा टॉप गाना? टॉप गाना आपका? मैं जो अपना टॉप गाना मानता हूँ जी, मेरा एक कोठे चल ललकारू जो गाना बहुत चला था। बिल्कुल वही हो जाए फिर। कोठे चढ़ ललकारू दिखो मेरा दामन लइए, कोठे चढ़ ललकारू दिखो मेरा दामन लइए, गड़का लइए हो तबीज नजर का तागा लइए, गड़का लइए हो तबीज नजर का तागा लइए, तू दमन की कैरी तने मैं जिनस दुआ दूं, तू दमन की कैरी तने मैं जिनस दुआ दूं, सारा गाम जड़ेगा रे लांडी कुड़ती ला दूं, सारा गाम जड़ेगा रे लांडी कुड़ती ला दूं। बेहद शुक्रिया आपका, गाना आपने सुनाया। और उन कॉलर का भी जिन्होंने ये डिमांड रखी, बहुत फेमस इनका ये गाना हुआ था और इसी गाने को लेकर पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई मासूम की। मासूम, हमने आपकी एक्टिंग की बात की। एक्टिंग को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित थे पहले भी और सोचते थे कि एक्टर आपको बनना है, फिर आपका रुझान जो है संगीत में गया। उसके बाद आप कैसे देखते हैं? काफी सारे बदलाव आए होंगे इस दौरान। हाँ, उसके बाद फिर मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में मैं 2.5 साल लगातार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं करता रहा। मेरा 5 साल का कोर्स था वहाँ पे। तो मुझे पता लगा कि फिल्म इंस्टीट्यूट कोई खोला है हरियाणा गवर्नमेंट ने रोहतक में, तो मैं वहाँ से उस कोर्स को मैंने बीच में छोड़ा और मैंने एक्टिंग में दाखिला लिया। यहाँ मैं 4 साल से कर रहा हूँ कोर्स, हालांकि 3 साल का मेरा कोर्स था। तो अभी थोड़ा सा डिले हो रखा है, मतलब पास आउट होने वाले हैं हम वहाँ से। तो मैंने यहाँ से एक्टिंग में बहुत चीज़ें सीखी हैं, टेक्निकल चीज़ें बहुत, मतलब बड़ी बड़ी फैकल्टी आई FTI से और NST से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। यशपाल शर्मा जी जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उन बड़े बड़े दिग्गजों ने हमारी मतलब क्लास ली एक्टिंग की और बहुत चीजें सीखने को मिली है वहाँ से। अब तो आपको हरियाणवी पॉप स्टार के तौर पर देखते हैं सब। युवाओं की बात करें तो आप उनके लिए एक पॉप स्टार हैं। आप पहचान बन गई वो एज एन सिंगर में। हालांकि मैंने सपना नहीं लिया था मैं एज एन सिंगर, मतलब लोगों के बीच मैं चाहता था कि एज एन एक्टर ही लोग मुझे पहचाने, लेकिन एक ये तो छवि बन गई और वो छवि इतनी पॉपुलर है कि कॉलर्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं। मासूम, आपने एक्टिंग की बात की, आपने अपने करियर के शुरुआती दौर की बात की। एक और बात जो आप अक्सर कहते भी हैं कि जो संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, खासकर हरियाणवी संस्कृति को, चाहे रागनी की बात हो या लोक संस्कृति हो, लोकगीत हो, वो अब कहीं दब रहे हैं। उनको किस तरीके से आगे लाया जाए? अब क्या है कि रीजनल सिनेमा हमारा बहुत बैकफुट पे चला गया। और जैसे कि शुरुआती एक दौर था कि चंद्रावल फिल्म हिट हुई थी, लाडो फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, बहुत सारी फिल्में उस दौर में आई, तो एक अच्छी पहचान थी हरियाणा के रीजनल सिनेमा। बहुत पूरे उत्तरी भारत में, मतलब शोले को एक वक्त में टक्कर दी चंद्रावल ने। तो अब आज जो है जिस मुकाम पे हमारा रीजनल सिनेमा है कि हम फिल्में बनाने की सोच भी नहीं सकते, तो इसका कारण ये रहा है कि एक तो बीच में दौर आया जो CD कल्चर का आया, जो कि बहुत सारी कंपनियों ने लगा के मिलके शोषण किया कलाकारों का। मतलब एक दिन में 3-3, 4-4 स्टोरी नाटक बिना टेक्निकल लोगों के मतलब शूट कर देते थे और उनसे बहुत सारा पैसा कमाया और आर्टिस्टों का शोषण किया और मतलब रीजनल की उन्होंने एक छवि बिगाड़ दी
सिर्फ डायलॉग से और फुहड़ता से मतलब लोगों को मनोरंजन तो देते रहे, लेकिन ये नहीं देखा कि हमारा आने वाला जो हमारे सिनेमा का इतिहास मतलब आने वाला भविष्य क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। छवि ये है हरियाणा के रीजनल सिनेमा की कि लोग केवल हटवा देते हैं, जैसे कि सिटी केवल पे आते हैं गाने वगैरह। कुछ एक कसूर हम कलाकारों का भी है, क्योंकि फुहड़ता परोसी गई है बहुत ज्यादा, और कुछ एक कमी मैं ऑडियंस की भी मानूंगा कि अच्छी चीजों को लाइक बहुत कम करती है। अब जैसे कि मैंने एक भगत सिंह का गाना गाया है, अब एक गाना मैंने ओला गाया है, एक गाना मैंने कोठे चल ललकारो गाया, तो ओला गाना लोगों ने जितना लाइक किया है, तो जो भगत सिंह का मैंने गाना गाया वो गाना लोगों ने इतना नहीं सुना। वो भी गाना मैंने मार्केट में लॉन्च किया है, वो भी यूट्यूब पे है, वो भी हर तो उस चीज को इतना तवज्जो नहीं देते जितना कि वल्गरिटी को देते हैं, मतलब वाकई में तवज्जो देते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ अमरजीत जुड़े हुए हैं। अमरजीत, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बोलिए अमरजीत, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मासूम सर से पूछना चाहूंगा कि उनका मैंने गाना सुना था माझगाड़ में एक पटोला में। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनको नहीं लगता कि अब ऐसा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है गाना? क्या नहीं लगता? क्या दोबारा बोलना एक बार? माझगाड़ में एक पटोला जो सॉन्ग है ना, वो अवैध संबंध फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या? आपकी बात राइट है सर जी, लेकिन मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको, ये गाना मैंने गाया जरूर है, लेकिन ये लिखा है हमारे साथी कलाकार अजय हुड्डा जी ने लिखा है। और एक बात मैं ये अभी कह रहा था, आपसे बातचीत कर रहे थे कि अब भगत सिंह का भी मैंने एक गाना गाया है, मैंने एक कन्या भ्रूण हत्या पे भी गाना गाया है, शायद वो गाने आपने नहीं सुने होंगे। अब जो प्रचलित जो चीजें होती है ना, उन्हीं लोगों को लोग मतलब केंद्रित करते हैं। अब आपने ओला तो सुना है, लेकिन आपने भगत सिंह गाना नहीं सुना मेरा, जो जेब में पड़ कर करता गुलामी, जो मैंने गाना गाया। तो अच्छे गाने भी बहुत होते हैं, आप लोग उन चीजों को बहुत कम सुनते हो। आप जो वल्गर होते हैं उन चीजों का आप ज्यादा मतलब कंसंट्रेट उन पे होता है ऑडियंस का। बिल्कुल, लेकिन हम इस कार्यक्रम में वो गाना भी आपसे सुनना चाहेंगे, भगत सिंह वाला, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं सुना वो इस गाने को जरूर अब सुन लेंगे। हाँ, वो एक गीत वो भी अजय हुड्डा जी ने ही लिखा है, हमारे साथी कलाकार ने, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत उम्दा। अब कुछ गाने ऐसे आए थे कि जिनमें जिक्र था कि भगत सिंह का फोटो होना चाहिए महात्मा गांधी जी की जगह नोटों पे। बिल्कुल। तो उसने उसका एंटी लिखा है, उसने लिखा है कि जेब में पड़ के करता गुलामी आज रवे से होठा पे, जेब में पड़ के करता गुलामी आज रवे से होठा पे, ठीक होया रे भगत सिंह ना छप्या लाडले नोटा पे, ठीक होया रे भगत सिंह ना छप्या लाडले नोटा पे, कोई मांगता भीख तेरी और कोई मांगता रिश्वत में, ठीक होया या नहीं बुराई आई तेरी किस्मत में, ओ कोई मांगता भीख तेरी और कोई मांगता रिश्वत में, ठीक होया या नहीं बुराई आई तेरी किस्मत में, हो जाता बदनाम घना, हो जाता बदनाम घना जमुना बाई के कोठा पे, ठीक होया रे भगत सिंह ना छप्या लाडले नोटा पे, ठीक होया रे भगत सिंह ना छप्या लाडले नोटा पे। बहुत खूब मासूम। जिन्होंने नहीं सुना होगा या जो अभी बात कर रहे थे कि आप इस तरीके के एक यॉनर के गाने गाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश था कि हर तरीके के गाने एक संगीतकार गाता है, लेकिन यहाँ पर ये सुनने और देखने वाली बात होती है कि आप किसको पसंद करते हैं। वो अपना बेस्ट हर गाने में देते हैं, लेकिन आप लोग किस चीज को देखते हैं, किस चीज को सुनते हैं, फॉलो किस चीज को करते हैं, ये सब चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही बाकी के जो दर्शक हैं, कॉलर्स हैं, जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। 011-4321-4321 नंबर है हमारा। मासूम है हमारे साथ। मासूम, गाने आपने सुनाए, एक्टिंग की बात हमने की, और लगातार आप युवाओं के लिए भी कह रहे हैं कि युवा किस तरीके से आगे आ सकते हैं फिल्म और एक्टिंग में और संगीतकार में, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम इसी तरीके से बना रहेगा। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी खास पेशकश यंग हरियाणा में आज हमारे साथ
यंग एक और मेजबान बैठे हुए हैं जो कि हरियाणा से हैं और लगातार बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। गाने लगातार डिमांड आ रही है कि कौन से गाने सुनने हैं और लगातार कॉल्स आ रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वदेश जुड़े हैं। स्वागत है आपका, क्या आप सुनना चाहेंगे बताइए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो स्वदेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं या कौन सा आप गाना सुनना चाहते हैं, कौन सी डिमांड है बताइए। हाँ जी, हम मासूम शर्मा से बात करेंगे एक बार। जी उन्हीं से बात कर रहे हैं हाँ आप, जी, बोलिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी भाई साहब। और भाई साहब ठीक ठाक हो? एकदम बढ़िया जी, दुआ आपकी। तो भाई साहब आपने भगत सिंह वाला गाना सुना दिया, बोला पटोला सुना दो। उल्लम पटोला सुना दे। हाँ जी बिल्कुल। ओके। मारी गाड़ में के पटोला तू, मारी गाड़ में के पटोला तू, हाय हाय मर जानी करे ओला क्यों, हाय हाय मर जानी करे ओला क्यों। मेरी ननदी का भाई घना छोला न्यू, मेरी ननदी का भाई घना छोला न्यू, हाय हाय मर जाने करूं ओला न्यू, हाय हाय मर जाने करूं ओला न्यू। चलिए बेहद शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपके लिए गाना भी सुनाया मासूम ने। मासूम आपको लगातार एंटरटेन करते आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में भी वो आपको बहुत सारे गाने सुना रहे हैं, चाहे देशभक्ति के गाने हो या फिर एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए गाने हो। मासूम, युवाओं की हम बात कर रहे थे, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि युवा वर्ग कैसे आगे आ सकता है या फिर जिसका भी रुझान है गीत संगीत एक्टिंग में। आपने खुद शुरुआती दौर में बहुत सारी मुश्किलें झेले, आज के युवा वर्ग को आप इससे रिलेटेड क्या कहेंगे? आजकल तो खैर वैसे ज्यादा पुराने तो नहीं है हम कि हमने बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन फिलहाल एक हरियाणा गवर्नमेंट ने, पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की रोहतक में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। तो सिनेमा से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, कैमरामैन का कोर्स है, एडिटिंग का है और ये डायरेक्शन का है या फिर फिल्म एक्टिंग का है, जो भी है सिनेमा से जुड़ा, ऑडियोग्राफी जो भी है आप कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत अनुभवी जो फैकल्टी मतलब वहाँ पे हैं। और गीत संगीत की दुनिया में अगर आपको कुछ करना है तो यूनिवर्सिटीज़ में, हर यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ आप सीख सकते हैं और टेक्निकल फील्ड में आप काम कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये होता है कि आप कितना कर पाते हैं, कितना शिद्दत के साथ आप कर पाते हैं, कितना आप अपने प्रोफेशन के लिए आप कितना ईमानदार होते हैं। बिल्कुल, मेहनत हर काम के लिए जरूरी होती है। मेहनत और जज्बा होगा तो फिर आप कोई भी करियर हो, कुछ भी हो, आप उसको जरूर पा सकते हैं। आप फैकल्टी की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा ऐसे लोगों को जगह भी देती है। अगर हम बॉलीवुड में भी बात करें तो हरियाणा पर जिस तरीके से आजकल फिल्में भी बन रही हैं, बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसका बेस हरियाणा पर है, लेकिन बात अगर की जाए हरियाणा की तो वो नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव जरा ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये है कि हरियाणा को लेके फिल्में तो बन रही हैं बॉलीवुड में, लेकिन ये भी है कि हरियाणा के कलाकार, हरियाणा के बहुत कम इनपुट होता है उसमें हरियाणा के आर्टिस्टों का, ज्यादातर वही लोग बॉलीवुड के लोग ही कर पाते हैं और जो हमारी ऑडियंस है वो अच्छे से जुड़ भी नहीं पाते इस चीज से। और दूसरा ये है कि नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है। हरियाणा को लेके एक मुद्दा पकड़ा हुआ है कि ऑनर किलिंग एक चीज है। ऑनर किलिंग को लेके हर फिल्म में दिखा देते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या अच्छी चीजें भी बहुत हैं हरियाणा में देखने को, एग्रीकल्चर इतना अच्छा और बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से जो प्यार मोहब्बत जो है हरियाणा में, एक छिपा हुआ जो एक मोहब्बत होती है, क्योंकि यहाँ टैबूज हैं, रुकावटें हैं और उसके बीच में से एक जो प्रेम होता है और उसको पॉजिटिव भी दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादातर बॉलीवुड वाले हमारा दिखा रहे हैं। अब जैसे कि बीच में एक दौर आया था नरेंद्र बल्हारा जी का और उन्होंने शिक्षा पर चीज़ें बहुत मतलब सीडी कल्चर के जरिए लोगों तक पहुंचाई और उनका बहुत बड़ा क्रेज आया, बहुत बड़ा क्रेज आया और लोगों ने बहुत अच्छे से, बंदा बंदा जानता है उसको, हर औरत, हर बूढ़ी, हर बूढ़ा, मतलब हर आदमी, बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक हर आदमी नरेंद्र बल्हारा जी को जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस फील्ड में कि एक पॉजिटिव चीजें दिखाई हैं उन्होंने हरियाणा की।
बिल्कुल, और वो जरूरत भी होती है क्योंकि फिल्मों को कहा जाता है समाज का आईना होता है, जो समाज में बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं, छिपी हुई होती हैं, उनको दिखाने के लिए एक जरिया बनता है। कुरीतियां और प्रथाएं जितनी भी समाज में फैलती हैं वो राजाओं से और सिनेमा से ही चलती हैं। जितनी भी कुरीतियां हमारे समाज में आई वो राजाओं से आई और सिनेमा से आई। प्रचलन किसी चीज का आता है वो सिनेमा से आता है और राजाओं से आता है। तो सिनेमा को मेरे ख्याल से सरकार को भी समझने की बहुत जरूरत है कि सिनेमा के जरिए जो मैसेज हम दे सकेंगे, किसी कुरीति का अंत कर सकेंगे, शायद और कोई इतना अच्छा जरिया नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक फैक्ट होता है, जैसे कि एक साईं बाबा का एकदम से इतना प्रचलन हो गया पूरा इंडिया में, तो उसका भी कहीं ना कहीं सिनेमा उस पर इम्पैक्ट करता है। एक बार संतोषी माता की फिल्में आनी शुरू हुई थी तो उसका भी एक क्रेज आया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सिनेमा पैदा कर सकता है और बहुत सारी चीजें हैं जिनको सिनेमा मिटा सकता है, अंत कर सकता है। तो सिनेमा पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है गवर्नमेंट को, बिल्कुल सरकार को देने की जरूरत है। और कलाकारों के नजरिए से हम अगर देखें, आप कलाकार हैं, कलाकार क्या कुछ भूमिका निभा सकते हैं समाज के बदलाव की अगर हम बात करें तो? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि बहुत सारी कुरीतियों को ज्यादा दिखाया जाता है बजाय कि बहुत जो अच्छी चीजें समाज में होती हैं अगर उनको बढ़ावा मिला तो यूथ भी वही सब चीजें अडेप्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि अच्छी चीजें भी दिखाई जाती हैं लेकिन अच्छी चीजें कम दिखाई जाती हैं। उसका कारण भी यही है कि अच्छी चीजें दिखा के कोई फेम बहुत जल्दी किसी को नहीं मिल सकता। वो उसके लिए हर आदमी को थोड़ा सा वल्गरिटी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये है कि अगर एक बार फेम मिल जाता है उसके बाद भी अगर कलाकार एक अच्छी दिशा में काम करे तो वो भी बेहतर है। कि एक बार फेम मिल गया, ठीक है, आज मान लो मेरा नाम हो गया, मैंने ओला गया, अब आगे अगर ओला जैसे गाने में ना गाऊं, जैसे कि जिनका एक सामाजिक रूप से देखा जाए तो गलत प्रभाव पड़ता है। एक जैसे कि एक कॉलर ने बताया कि उसका एक नाजायज संबंध, तो ठीक है वो सब चीजें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लगातार गलत दिशा में ही काम करते रहे। एक बार फेम होने के लिए, हालांकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैंने फेम के चक्कर में बहुत कुछ गलत गाया। होते भी है रिलेशन, गांव में हम देखते हैं, और ये पर्दे के पीछे सब कुछ होता है, होते हैं। बिल्कुल, यही तो वजह है कि इनको हम गलत नहीं ठहरा सकते। जिक्र किया कि फिल्मों में वही सब दिखाया जाता है जो समाज में होता है, समाज में होता है, वो कहीं पर्दे के पीछे होता है। हर कोई गाँव में, मोहल्ले में मतलब अफेयर भी होते हैं, लड़का लड़की के भी होते हैं, और बहुत सारे चीजें हैं। वो गलत नहीं हम कह सकते क्योंकि सबका अपना पर्सनल व्यू है। कोई इनको गलत बता सकता है, कोई ठीक बता सकता है। समाज की दृष्टि से तो वो गलत है। तो वो तो हमें देखना है कि क्या गलत है, क्या ठीक है। हम किसी चीज को गलत और ठीक, और सिनेमा यही सिखाता है कि कोई चीज गलत नहीं होती और कोई चीज ठीक नहीं होती। बिल्कुल, आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं आप उस गाने को या किसी फिल्म को, वो डिपेंड उन्हीं पर करता है। अब एंटरटेन कर रहे हैं 8 करोड़ की पब्लिक, 10 करोड़ की पब्लिक उसको एंटरटेन कर रही है, हम उसे कैसे गलत बता सकते हैं कि वो गलत है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील जुड़े हैं। सुनील, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, क्या कहेंगे बताइए। सुनील कुमार जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुशील जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए। ये मुझे वही डिमांड फिर से कई बार सुनाया है, वैसे अभी कार्यक्रम में लगातार वो गाना सुना रहे हैं, लेकिन क्रेज लोगों में इतना है कि वो बार बार आपके मुंह से वही गाना सुनना चाहते हैं। मारी गाड़ में के पटोला तू, मारी गाड़ में के पटोला तू, हाय हाय मर जाने करे ओला क्यों, हाय हाय मर जाने करे ओला क्यों। मेरी ननदी का भाई घना छोला नू, मेरी ननदी का भाई घना छोला नू, आए हाय मर जाने करू ओला नू, हाय हाय मर जाने करू ओला नू। चलिए, आपकी फरमाइश पे फिर से उन्होंने ये गाना सुना दिया है। बाकी के जो दर्शक हैं, जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, आप जरूर कॉल कीजिए। और जो कुछ भी आपकी क्वायरी भी हो, युवाओं से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई एक्टिंग से जुड़ी हुई क्वायरी हो या आप पूछना चाहते हैं उनसे सिंगिंग से रिलेटेड, तो उस सिलसिले में जरूर कॉल कीजिएगा। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, एक और कॉलर है। सुरेंद्र, स्वागत है कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? सुरेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? सुरेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए, आवाज नहीं मिली। एक अपील आपसे कर देती हूँ, जब भी आप दर्शक कार्यक्रम में जुड़ते हैं अपने टेलीविजन सेट की आवाज को कम करना ना भूलिए, क्योंकि फिर आवाज में डिस्टरबेंस आती है और आप जो पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं वो आप नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए जब भी कार्यक्रम में जुड़े टेलीविजन सेट की आवाज को कम करना ना भूलें। रोमा हमारे साथ जुड़ी हैं। रोमा, स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो रोमा जी। हाँ जी। कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, बताइए। जी, मुझे मासूम शर्मा जी से बात करनी है। हाँ जी, बोलिए रोमा जी, बताइए। मुझे सॉलिड बॉडी गाना सुनना है। सॉलिड बॉडी गाना जो हुड्डा का, वैसे वो मैं तो नहीं गा पाऊंगा क्योंकि वो मुझे याद भी नहीं है, और वो गाना राजू पंजाबी जी ने गाया। रोमा, कोई और फरमाइश, कोई और गाना सुनना चाहती हैं तो बताइए। पतली कमर। हाँ, ये सुना देते। चलिए, ये गाना आपके लिए सुनाया जाएगा। यूं चल मोर की ढाल गात में लड़ गया घूमड़ा माल, बेरा न कोई चल मरम कारे। यो सारा रोड़ा, यो सारा रोड़ा, यो सारा रोड़ा पतली कमर का, यो सारा रोड़ा पतली कमर का, हाय यो सारा रोड़ा पतली कमर का, यो सारा रोड़ा पतली कमर का। बेहद शुक्रिया आपका रोमा, आप जुड़ी और आपकी डिमांड पर गाना भी उन्होंने सुनाया। ऐसे ही बाकी जो भी कॉलर्स हैं, फीमेल फैंस भी हैं उनकी बहुत सारी, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकती हैं। 01143214321 नंबर है हमारा। मासूम शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत सारे गाने आपको सुना भी रहे हैं। मासूम, अगर हम बात करें, आपने कहा देशभक्ति के गाने भी आप गाते हैं, उस सिलसिले में कुछ जरा सुनाइए आप। देशभक्ति की रागनियां बहुत हैं जो जिन पर बहुत कम काम हुआ है। एक रागनी मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, आप आगे जरूर सुनाइए, लेकिन अभी जो दर्शकों की डिमांड आ रही है उसको आप पहले जरूर सुनाइएगा। पूरस हमारे साथ जुड़े हैं, आवाज मिल पा रही है आपको? पूरस सैनी जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए। जी, मैं पूछना चाहूंगा मौसम जी से, मैं इनके गाने का बहुत बड़ा फैन हूँ। जो इन्होंने अभी ये बात चल रही थी, जो अभी अपने गाने के ऊपर बता रहे थे कि सबकी अपनी अलग सोच होती है, जी मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। तो मैं एक बार यही गाना दोबारा इनके से सुनना चाहूँ। मैं इनके गाने का बहुत बड़ा फैन कौन सा? हेलो, पटोला गाना फिर से सुनना चाहूंगा सर। मारी गाड़ में एक पटोला तू, मारी गाड़ में एक पटोला तू, हाय हाय मर जानी कर ओला क्यों, हाय हाय मर जानी कर ओला क्यों। मेरी ननदी का भाई घना छोला न्यू, मेरी ननदी का भाई घना छोला न्यू, हाय हाय मर जाने कर ओला न्यू, हाय हाय मर जाने करूं ओला न्यू। चलिए, आपकी फरमाइश पे एक बार फिर से उन्होंने गाना सुनाया आपके लिए, और वो गाना लगातार सुना रहे हैं। डिमांड दर्शकों की आ रही है और उसको पूरा भी किया जा रहा है, इसलिए मासूम आपको लगातार गाने भी सुना रहे हैं। मासूम, बात हम कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, बीच बीच में आपसे जरूर हम गाने सुनेंगे। एक और कॉलर इस बीच जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अमित कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए। अमित, तो फिर से कहिए आपकी बात। सुन गया मुझे, सुन चुका। फरमाइश। पहलम तो पिया दमन सीमा दे, पहलम तो पिया दमन सीमा दे, फिर जाइए हो, फिर जाइए हो, जाइए हो पलटन में, फिर जाइए हो पलटन में हो। सास ननंद तेरी धीर बंधावे, सास ननंद तेरी धीर बंधावे, ठाडी रही रे आऊंगा 10 दिन में, ठाडी रही रे आऊंगा 10 दिन में हो। अमित, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। जब भी आप कॉल करें अपनी टेलीविजन सेट की आवाज को जरूर कम कीजिए, ताकि आवाज आप तक अच्छे से आ पाए। कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं और वो यही सुनना चाहते हैं कि वो कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं। कोई भी गाना दर्शकों के लिए आप गाएं। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, सुशील हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, बताइए।
सुशील कुमार जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, इनके पास आवाज नहीं पहुंची, कोई बात नहीं, आप फिर से अपने गाने की डिमांड रख दीजिएगा, या फिर जो भी आपका गाना आप सुनना चाहते हैं वो सुना भी रहे हैं बहुत सारे गाने। ऋषि हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं, स्वागत है ऋषि इस कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? हाँ जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम जी, मैं ऋषि शर्मा बोल रहा हूँ गुड़गांव से। हाँ जी, कहिए। ऋषि जी, बात पूरी कीजिए आप। हाँ जी मैडम जी, मैं मासूम शर्मा जी को नमस्कार करना चाहता हूँ। जी नमस्कार जी। मैं मासूम शर्मा जी को नमस्कार करना चाहता हूँ कि एक शर्मा जी जो है ना इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ भाई साहब, मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि अपने इतने बढ़िया बढ़िया इतने अच्छे कलाकार हमारे जो स्टेट लेवल पे हैं, क्या वो सेंटर लेवल तक नहीं जा सकते क्या उनको आगे इतना नहीं मिल सकता क्या होता कि वो फिल्मों में जाके वहाँ बात करें, वहाँ मतलब वह फिल्मों में जाके गाएं? जी, ऋषि जी का सवाल, ये संभव है और कोई असंभव बात नहीं है ये, और लोग गए भी हैं। अभी हमारे बड़े भाई गजेंद्र फोगाट जी का गाना गुड्डू रंगीला फिल्म में आया, उससे पहले विकास कुमार जिसने हट जाता हो गया उसका एक गाना आया था, फिल्म में आया। तो काफ़ी लोग गए भी हैं और धीरे धीरे चल रहा है काम। मतलब लोग, एक बॉलीवुड में भी एक ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे हरियाणवी का। कोई ऐसा सीरियल नहीं होता जिसमें कोई कैरेक्टर हरियाणवी ना डाले, कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसमें कोई कैरेक्टर स्पेशली हरियाणवी ना हो, या फिर पूरी स्क्रिप्ट हरियाणा बेस्ड होती है। तो बहुत सारा काम हो रहा है धीरे धीरे, जैसी जो मेहनत करता जाएगा वैसा मिलता रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, काम हो रहा है, होता रहेगा। बिल्कुल, और बदलाव आ भी रहे हैं। स्कोप की बात कर रहे थे कि क्यों नहीं आगे स्कोप ज्यादा मिल पाता। हालांकि अब हम बॉलीवुड की जब बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जहां पर पूरा कैरेक्टर, चाहे तनुवेज मनु की हम बात कर लें, NHN की हम बात करें, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जहां पर हरियाणा का बहुत कहानियां दिखाई गई हैं, पूरी की पूरी पिक्चराइजेशन उस पर दिखाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम जो कलाकार हैं जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, जिनको पता है वाकई में हकीकत यहाँ की क्या है, जो उसको बखूबी और अच्छे से बड़े पर्दे पर निभा सकते हैं, उनको आखिरकार वहां तक पहुंचने में समय लग जाता है या बहुत सारी मुश्किलें इस दौरान आ जाती हैं? समय भी लग जाता है। और देखो, बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे घुसना बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को काम नहीं मिलता, हर आदमी का अपना एक सपना होता है। हालांकि हम भी काम करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बॉलीवुड में हम काम नहीं करना चाहते, लेकिन हम एक हरियाणा में ऐसा रीजनल सिनेमा को चाहते हैं कि बॉलीवुड वाले लोग जो हैं हमारे पास आए कि हम इस चीज पे काम करना चाहते हैं। रीजनल सिनेमा को आप आगे कैसे देखते हैं और कितना स्कोप मिल सकता है? क्योंकि हम पंजाब की बात करें, पंजाब की रीजनल पिक्चरें चाहे हम देख ले, गाने हम देख ले, कितने पॉपुलर होते हैं, हर एक की जबान पे आते हैं। उससे सटा हुआ हरियाणा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो बात हरियाणा से भी निकल कर नहीं आ पा रही है, या फिर उतना स्कोप नहीं मिल पा रहा? ऐसा है कि देखो, हरियाणा के बहुत आर्टिस्ट बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। मल्लिका शेरावत जी हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, ओमपुरी जी हैं, और अपने अमरीश पुरी जी भी हरियाणा से थे। काफ़ी लोग जो हैं हरियाणा से निकल के जा रहे हैं। रणदीप हुड्डा जी हैं, जगदीप अहलावत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और बॉलीवुड में काम हो जाएगा और पंजाब से भी हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हम पंजाब से आगे निकलें कैसे? हम उनको तो पीछे कर नहीं सकते, हमें ही निकलना पड़ेगा। अब यह है कि पंजाब जो है, पंजाब का एक अलग तरह का अपना कल्चर है, जिसमें लड़का लड़की को लेके बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और हमारे जो है यहाँ, और यही चीजें हैं सिनेमा को, हमारे जो बुजुर्गों से हम सिनेमा के बारे में बात करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये तो मुस्टुंडा का काम है, वो बोलेंगे कि ये तो बस टाइम पास का काम है, ठीक है, ये कर ले, खेती बाड़ी कर ले, वो चीज। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज के लोग जो हैं, हमारा समाज इस चीज को अलाउ बहुत कम करता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, बातचीत आगे बढ़ाएंगे हम। दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े। दीपक, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दीपक जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मैं मासूम शर्मा से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए दीपक जी। हाँ जी मासूम जी, अभी जो आपने भगत सिंह जी का सुनाया था जी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो पहले तो मैं सोचता था कि नोट में भगत सिंह जी की फोटो होनी चाहिए थी जी,
मेरी सोच तो पहले यही थी कि भगत सिंह जी की फोटो हो, जी जी लेकिन जो आपने गाने में सुनाया तो अब मुझे सही लगा कि ठीक, अच्छा हुआ कि फोटो नहीं लगी जी जी भगत सिंह जी की, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है तो फिर वाकई उनकी इंसल्ट उनकी सीधी का कोई फायदा नहीं होना था अगर नोट में सब करते हैं उनके नाम। तो आप बहुत अच्छा करते हैं और ऐसे ही करते रहे। थैंक यू। तो क्या आप एक बार और भगत सिंह जी का सुना सकते हैं दोबारा? दोबारा बिल्कुल सुनाएंगे। जेब में पड़ के करता गुलामी, आज रवे से होठा पे। जेब में पड़ के करता गुलामी, आज रवे से होठा पे। ठीक हो यार भगत सिंह ना छप्या लाडले नोटा पे। ठीक हो यार भगत सिंह ना छप्या लाडले नोटा पे। कोई मांगता भीख तेरी और कोई मांगता रिश्वत में। ठीक होया या नहीं बुराई आई तेरी किस्मत में। कोई मांगता भीख तेरी और कोई मांगता रिश्वत में। ठीक होया या नहीं बुराई रे आई तेरी किस्मत में। हो जाता बदनाम घना, हो जाता बदनाम घना जमुना बाई के कोठा पे। ठीक होया रे भगत सिंह ना छप्या लाडले नोटा पे। ठीक होया रे भगत सिंह ना छप्या लाडले नोटा पे। बहुत खूब। और इन दर्शकों के लिए था और सोच की हम बात कर रहे थे, उसी गाने से देखिए इन्होंने क्या सोचा और उसके बाद आपको बताया उन्होंने कि जो पहले ये सोचते थे आपके गाने के बाद उनका नजरिया बदल गया। तो यही होता है, सोच का फर्क होता है। और एक कलाकार जब भी कोशिश करता है, चाहे एक्टिंग की बात करें, चाहे संगीत की बात करें, या फिर कोई भी वो काम करता है, तो उसका मकसद यही होता है कि आप सभी लोगों को वो एंटरटेन करे, आप सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, अच्छा संदेश आप तक पहुंचाए। एक और कॉलर हमारे साथ सुनील जुड़े हैं। सुनील, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी अनिल जी बताइए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, जो मासूम शर्मा जी से अब इनका लेटेस्ट सॉन्ग आया वो सुनना है। लेटेस्ट सॉन्ग आया मेरा, खरबूजा सॉन्ग आया एक। खरबूजा सॉन्ग सुनाइए फिर आप अपना। चढ़ा 16वां साल तनर क्यों नाट लाडू बाटन ने। चढ़ा 16वां साल तनर क्यों नाट लाडू बाटन ने। खरबूजे सी तेरी जवानी होरी से कति पाटन ने। खरबूजे सी तेरी जवानी होरी से कति पाटन ने। चलिए शुक्रिया आपका। लेटेस्ट सॉन्ग भी आपने सुना दिया जो भी सुनना चाहते थे कॉलर्स। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, करिश्मा है हमारे साथ। करिश्मा स्वागत है आपका। आवाज नहीं मिल पा रही, फोन डिडक्ट हो गया शायद। आप फिर से कॉल कीजिएगा जरूर। जो भी आपका संदेश है या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जरूर आप इस कार्यक्रम के जरिए अपना जो संदेश है वो भी बताइएगा। जो आप पूछना चाहते हैं वो भी जरूर पूछिएगा। मासूम, हम बात कर रहे थे यंग बच्चों की, यूथ की, कि वो कैसे आगे बढ़ सकता है। और उसके बाद जब कलाकारों की बात आई तो आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे हैं, आगे आ रहे हैं। लेकिन उन मुश्किलों का क्या वाकई में अगर एक हरियाणा से कलाकार आएगा उसको ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर यूथ कोई ऐसे सोचे तो? ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि हरियाणा के कैरेक्टर्स को तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं बॉलीवुड में, क्योंकि ज़रूरत है। लेकिन एक छवि तो बनी हुई है कि हरियाणा के लोगों को विलन के रूप में दिखाते हैं बॉलीवुड वाले। और एक यही छवि बनी हुई है क्योंकि हरियाणा का एक जो खड़ी बोली जो है उसका भी हो सकता है प्रभाव है। अब पंजाब की जो बोली है वो थोड़ी सी मिठास है उसमें। बिल्कुल। और ये भी है कि उन लोगों का एक कल्चर अलग तरह का है, हम लोगों का कुछ एक ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसी खड़ी बोली की वजह से हम देखते हैं कई बार बहुत कॉमिक वेज भी नजर आते हैं, बहुत इसी को एक कॉमेडियन वे भी लिया जाता है। लगती है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कई बार मतलब हरियाणवी लहजे में जब लड़के लड़की को प्रपोज करते हैं तो बहुत अच्छा भी लग जाता है उनको और बहुत बुरा भी लग जाता है। ये नजरिए की बात है कि कौन कैसे लेता है। हरियाणवी बोली से मुझे बहुत प्यार है और बहुत अच्छी लगती है मुझे, चाहे लोग खड़ी बोली कहें चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बहुत अच्छी बोली है जिसने मुझे इतना नाम दिया और इसके लिए मैं काम करता रहूंगा। मैं बॉलीवुड में भी अगर काम करूंगा तो मैं हरियाणवी सिनेमा के लिए
जीना मरना मुझे इसी बिल्कुल के यही खूबी भी है देश की, हमारे इतने अलग अलग भाषाएं हैं, सबके एक अलग मिठास होती है हर भाषा की, सबकी अपनी अलग अलग जुबान होती है और उस भाषा को सब अपने तरीके से ही देते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, करीना जुड़े हैं। करीना, स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो, थैंक यू। हाँ जी करीना जी बताइए। हेलो सर। हेलो सर एक गाना सुनना है, पटोला। पटोला? हाँ जी, ऐसे कई बार सुना चुका हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छा है। करीना जी के लिए फिर से आप सुना दीजिए। मारी गाल में के पटोला तू, मारी गाल में के पटोला तू, हाय हाय मर जानी करे ओला क्यों, हाय हाय मर जानी करे ओला क्यों। मेरी ननदी का भाई घना छोला न्यू, मेरी ननदी का भाई घना छोला न्यू, हाय हाय मर जाने करूं ओला न्यू, हाय हाय मर जाने करूं ओला न्यू। चलिए, तो आपके लिए गाना भी सुनाया मासूम ने। मासूम, जाते जाते आप तमाम दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और एक जो भगत सिंह की रागनी जो हमारी थी वो बीच में रह गई थी, उसको मैं थोड़ा सा पूरा करूँगा। सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबराजा तेरा बंदे मकान में हो। सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबराजा तेरा बंदे मकान में। दुनिया में तेरे गीत सुनूंगी, कदे ना कदे तेरी माँ फेर बनूंगी, फेर बनूंगी तने अगले जन्म में फेर जनूंगी, अगले जन्म में फेर जनूंगी ऐसी संतान में। भगत सिंह कदे जी घबराजा तेरा बंद मकान में हो। सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबराजा तेरा बंद मकान में। चलिए, मासूम शर्मा आप हमारे साथ आए, स्टूडियो में आप मौजूद रहे, आपने तमाम दर्शकों को एंटरटेन किया। आपके सबका आपकी तरफ से धन्यवाद भी। और जो भी दर्शक आपका गाना सुनने के लिए इतने इच्छुक था, उन सब ने कॉल किया, आप सभी का भी बेहद शुक्रिया। फिलहाल जनता टीवी में इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।